मैं तो बंगाल के लोगों को ये सवाल करता हूँ कि आप बोलते हैं कि बंगाल में जाति नहीं है, तो बंगाल में जाति नहीं है तो एक ही जाति के कायस्थ और ब्राह्मण सीएम क्यों बने? अब जवाब दीजिए, 70 साल हो गया। तो नहीं, बंगाल में जातिवाद है कि नहीं, हमको ये बताइए। बंगाल में जातिवाद लोग बोलते हैं नहीं है, तो फिर ये चांडाल जाति कैसे हो गई? जवाब दीजिए। कम्युनिस्टों से पोंड्रो जाति क्यों है? बता, जवाब दीजिए। मतुआ क्यों है? पोंड्रो जाति क्यों है? बावरी जाति क्यों है? बागदी जाति क्यों है? घोष जाति क्यों है? ब्राह्मण जाति क्यों है? कायस्थो जाति क्यों है क्या? नहीं है। अरे यहाँ हम शादी वाला वैवाहिक विज्ञापन देखें सर, हाँ, उसमें लिखा हुआ था कायस्थ वर चाहिए, वधू चाहिए, लंबी गोरी छरहरी पतली दुबली पढ़ी लिखी। तो ये क्या साबित करता है? ये तो जाति है। हाँ, जब जाति है, हाँ, जाति है, लेकिन जाति को कम्युनिस्टों ने छुपाया, हाँ। जाति को कांग्रेसियों ने छुपाया, जाति को टीएमसी ने छुपाया। छुपाने से फायदा क्या हुआ? छुपाने से उनका फायदा हुआ। कि दलित पिछड़े सवाल नहीं करेंगे, नहीं खड़ा कि हमारी करेंगे। जात के लोग वहाँ क्यों नहीं है, वो वो कह देंगे कि जाति है ही नहीं, है ही जाति नहीं। बात मत करो। हाँ, पश्चिम बंगाल में एससी एसटी और मुस्लिम की आबादी देख ले तो करीब 60% आबादी है। एससी एसटी की करीब 30% और मुस्लिम की करीब 30%। 60% जिसकी आबादी है उसका कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। एससी एसटी क्या, ओबीसी का भी मुख्यमंत्री नहीं बना, मुस्लिम का तो छोड़ ही दीजिए। तो भाई जिसकी आबादी 60% है एससी एसटी और मुस्लिम, उसके कोई बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं बने, उसकी सरकार नहीं बनी, ओबीसी को तो छोड़ ही दीजिए। तो भाई ये कैसे हुआ कि सिर्फ मुख्यमंत्री अगड़ी जाति वाले बन रहे हैं बंगाल में, और बंगाल में बोला जाता है कि जातिवाद नहीं है? या तो कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, और भाजपा से भी जो सीएम कैंडिडेट एक तरह से मिथुन चक्रवर्ती, वो भी ब्राह्मण, मतलब कांग्रेस की सरकार में सिर्फ ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, लेफ्ट की सरकार में या तो कायस्थ लालाजी मुख्यमंत्री बने चाहे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, और टीएमसी में भी ब्राह्मण, और बीजेपी के सीएम कैंडिडेट भी ब्राह्मण। आप हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के नेशनल ऑब्जर्वर भांजी भाई राठौर जी, तो आप यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए आए हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम यही बात करेंगे कि ये कैसे हो गया कि भाई एससी एसटी की आबादी 30, मुस्लिम की आबादी 30%, ओबीसी की भी लगभग इतनी ही होगी, इनकी जाति से, इनके समाज से कोई मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते? अगड़ी जाति जिनकी आबादी 10% भी नहीं है, उस जाति से, उस समाज से मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? और कहा जाता है कि यहाँ जातिवाद नहीं बंगाल में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी किसने बनाई? तिलक, चैटर्जी, बनर्जी, मुख्य इन लोगों ने बनाई। तो जो पार्टी जिसने बनाई उसका सीएम बनता है, ठीक है। तो 25 साल कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस के राज में तो वो मतलब वो अगड़ी जाति के ही बनेंगे। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई? उच्च वर्णियों ने बनाई, ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो उसमें भी उस तो सीएम भी उसका ही बनेगा। इसके बाद अभी ये टीएमसी, तो वो किसने पार्टी बनाई? ममता बनर्जी, वो भी ब्राह्मण। तो जब ये पार्टियां उच्च वर्णियों की है, तो वो उच्च वर्णियों की पार्टी होने के नाते हमारे लोगों को वो टिकट देती है। तो टिकट देती है, इसका मतलब कि कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेट। तो जो नॉमिनेट करता है उसका राइट होता है उसके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो नॉमिनेट करके सिलेक्ट करते हैं कि ये आपका कैंडिडेट है। हमारे लोग उसको इलेक्ट करते हैं। हमारे लोग इलेक्ट करने का काम करते हैं, सिलेक्ट करने का काम पार्टियां करती हैं। तो हमारे लोग वोटर जरूर है, लेकिन पार्टी में उसका वजूद क्यों नहीं वजूद? आबादी तो इतनी है। वजूद इसलिए नहीं है कि इन लोगों की कोई पार्टी ही नहीं है। 70 साल में इन लोगों की अपनी पार्टी नहीं। जब इनकी पार्टी नहीं है तो इसका सीएम कैसे बनेगा? लेफ्ट वाले तो कहते हैं जाति ही नहीं है। लेफ्ट वाले कहते हैं जाति नहीं है, तो लेफ्ट वाले ने ब्राह्मण और कायस्थों को सीएम क्यों बनाया? जब जाति ही नहीं है तो एक ही जाति के मतलब कायस्थ और ब्राह्मण के सिवा सीएम 34 साल तक क्यों एससी का आदमी को नहीं बनाया, कहीं एसटी को आदमी को नहीं बनाया, क्यों ओबीसी का आदमी को नहीं, क्यों मुस्लिम को नहीं बनाया? जाति नहीं है, चलो मुस्लिम को बनाओ। क्या बनाया? धर्म तो है, बना। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये पार्टियां उनकी है, तो नेता उनके हैं, सोच उनकी है, विचारधारा उनकी है। भला किसका करना है किसका नहीं करना है वो डिसाइड करने का काम उसका होता है। विकास किसका होता है? विकास जिसकी पार्टी होती है उसका विकास होता है, जिस जाति की पार्टी होती है उस जाति का विकास होता है। तो ये तो उच्च वर्णियों की पार्टी है, तो विकास तो उच्च वर्णियों का है। टीएमसी भी, लेफ्ट भी।
आज तक विकास उन्हीं लोगों का हुआ है। मैं तो बंगाल के लोगों को ये सवाल करता हूँ कि आप बोलते हैं कि बंगाल में जाति नहीं है, तो बंगाल में जाति नहीं है तो एक ही जाति के कायस्थ और ब्राह्मण सीएम क्यों बने? अब जवाब दीजिए। 70 साल हो गया, कोई जवाब नहीं। अच्छा, इस 70 साल पहले क्या स्थिति थी? 70 स्वाधीनता से पहले जो स्थिति थी, तो स्वाधीनता से पहले कृषक प्रजा पार्टी थी, हिंदू महासभा के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, बाबा साहब अम्बेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से जोगेंद्रनाथ मंडल जी थी, और मुस्लिम लीग की पार्टी थी। तो ये पार्टियों के आपसी गठबंधन के माध्यम से मुस्लिम उस समय पे प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनता था, और मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट SC ST OBC के लोग करते थे। और उस समय पे SC ST OBC और मुस्लिम के अलावा कोई CM नहीं बनता था। स्वाधीनता के बाद जब देश में पहला इलेक्शन हुआ, बंगाल में पहला इलेक्शन हुआ, तो इस पहले इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता से पहले कोई वजूद ही नहीं था, उसकी सरकार बन गई। और उसकी सरकार बनने के बाद पहला CM कौन बना? ब्राह्मण बना। ये ब्राह्मण बना। नाम क्या था उनका? विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, ये ब्राह्मण था। तो जब ये पार्टी उसकी है तो CM उसका बनेगा। तो नहीं, बंगाल में जातिवाद है कि नहीं, हमको ये बताइए। बंगाल में जातिवाद लोग बोलते हैं नहीं है, तो फिर ये चांडाल जाति कैसे हो गई? जवाब दीजिए। कम्युनिस्टों से पोंड्रो जाति क्यों है? बता, जवाब दीजिए। मतुआ क्यों है? पोंड्रो जाति क्यों है? बावरी जाति क्यों है? बागदी जाति क्यों है? घोष जाति क्यों है? ब्राह्मण जाति क्यों है? कायस्थो जाति क्यों है क्या? नहीं है। अरे यहाँ हम शादी वाला वैवाहिक विज्ञापन देखें सर, हाँ, उसमें लिखा हुआ था कायस्थ वर चाहिए, वधू चाहिए, लंबी गोरी छरहरी पतली दुबली पढ़ी लिखी। तो ये क्या साबित करता है? ये तो जाति है। हाँ। जब जाति है, लेकिन जाति को कम्युनिस्टों ने छुपाया, हाँ। जाति को कांग्रेसियों ने छुपाया, जाति को TMC ने छुपाया। छुपाने से फायदा क्या? छुपाने से उनका फायदा हुआ कि दलित पिछड़े सवाल नहीं करेंगे, नहीं खड़ा हमारी करेंगे। जात के लोग वहाँ क्यों नहीं? वो कह देंगे कि जाति है ही नहीं, है जाति की बात मत करो। हाँ, यही तो समझा। जाति नहीं है इसका मतलब। तभी तो 70 साल तक सत्ता किया उसने, राज किया। 70 साल तक राज किया ने। हाँ। अब हम राज नहीं करने देंगे। हाँ। अब 70 साल राज किया, लेकिन अब हम राज नहीं करने देंगे। अब तो हम ये बोलेंगे कि अगर तुम्हारी पार्टी है, चलो CM मुस्लिम को बनाओ, चलो CM OBC को बनाओ, चलो CM आदिवासी को बनाओ, चलो CM शेड्यूल कास्ट को बनाओ तो सही। नहीं बना सकते, लेकिन हम बनाएंगे। 2026 में हम यहाँ हमारा CM बनाएंगे, और ये CM हम लोग खाली शेड्यूल कास्ट का नहीं बनाएगा। हमने 2026 का अभी से प्लान किया है। पहले साल हम लोग शेड्यूल कास्ट का CM बनाएगा, और 30 MLA को मिनिस्टर बनाएगा। दूसरे साल शेड्यूल ट्राइब का CM बनाएगा, 30 का मिनिस्ट्री बनाएगा। तीसरे साल OBC का CM बनाएगा, 30 की मिनिस्ट्री बनाएगा। चौथे साल मुस्लिम का CM बनाएगा, और 5वें साल महिला का। ये 30 MLA जो मिनिस्टर बनेगा, उसको एक साल के बाद उसको बोलेगा कि आप मिनिस्टर बन गए, अभी 1 साल के बाद आप आराम करिए। तो 30 के हिसाब से 5 साल में 150 MLA को हम मिनिस्टर बनाएंगे। इसका मतलब 150 जाति के लोगों को हम सत्ता में भागीदारी देंगे। ये 2026 में हमारा ये वायदा। एक मुख्यमंत्री एक ही साल रहेंगे, और एक मंत्री किसी विभाग में एक ही साल रहेंगे। विभाग को समझने में 6 महीना लग जाता है, तो कैसे विकास होगा किसी भी विभाग का या किसी भी प्रदेश? उत्तर प्रदेश का आप लोगों के सामने एग्जाम्पल 6 महीने का कांसीराम साहब ने सरकार। कितना विकास उस समय हुआ? उस समय पे आप लोगों ने देखा क्या? कांसीराम साहब, मायावती ने उस समय पे कांसीराम साहब ने विकास करके दिखा दिया था 6 महीने में। SC ST OBC के लोगों का विकास करके उस समय पे दिखा दिया था। कोई भी मंत्री जब बनते हैं, उनको अपना विभाग समझने में 6 महीना लगता है, नहीं तो अधिकारी चरा देंगे उनको। सबसे बड़ी बात है कि क्या देश का बजट और देश का प्लानिंग और डैम, ये जो बनाने का काम किया मंत्री करते हैं? ये तो सेक्रेटरी लोग करते हैं। ठीक है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ, ये प्लान तो वो लोग करते हैं। प्लान वो लोग करते हैं। ये लोग तो सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। सबकी भागीदारी, ये सोच अच्छी है। ये लेकिन 1 साल के लिए हो, कितना व्यवहारिक है वो तो आपकी सरकार बनेगी तो ही पता चलेगा। हम बात इस पे कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में SC ST OBC की आबादी 90%, SC ST की तो खास करके आबादी 30 है, 30%, और मुस्लिम की 30%, 60, यही दोनों है। आधे से अधिक आबादी दलित मुस्लिम की।
और आदिवासी की, और उनके कोई मुख्यमंत्री नहीं, उनकी समाज से कोई नेता नहीं है पश्चिम बंगाल में, कोई मुस्लिम नेता बड़ा न किसी न पार्टी में नहीं दिखेंगे, न दलित चेहरा कोई बड़ा किसी भी पार्टी में नहीं, चाहे भाजपा हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कोई नहीं, सिर्फ वही अगड़ी जाति वाले दिखते हैं हर पार्टी के रहनुमा अगड़ी जाति के, जबकि आबादी उनकी 3-4% जो भी है वो भी है कि नहीं है, वो जातीय जनगणना भी नहीं कराना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कि 70 साल बाद भी SC ST OBC के कोई भी मुख्यमंत्री बंगाल में नहीं बने, ना उनकी पार्टियां बनी, ना पार्टी बनी, ना दूसरी कोई राज्य से पार्टी यहाँ जैसे बसपा उसपा का विस्तार हुआ? इस पर आपकी क्या राय है? राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के सब्सक्राइब करें, फेसबुक वीडियो देख रहे तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।